अभी पिछले दिनों मेरी एक दोस्त को कहीं इंडिया से बाहर घूमने जाना था और उसका बजट भी कुछ ज्यादा नहीं था। वो सोच रही थी कि किसी ऐसी फॉरेन ट्रिप के लिए जाए जहां ज्यादा खर्चा भी ना हो और वो एंजॉय भी अच्छे से कर ले। आप यकीन नहीं मानेंगे, अपनी इस विश को पूरा करने के लिए वो बस इंटरनेट पर यही सब सर्च करने बैठी तो उसे पता ही नहीं चला कि कब इस बात को डिसाइड करने में उसे घंटों लगे, क्योंकि कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ, और एक स्टेज पर आकर उसे उन सभी की बातें सही ही लग रही थी। मतलब रिजल्ट ये हुआ कि उसका कोई भी फॉरेन प्लेस सेलेक्ट ही नहीं हो पाया। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप कुछ जानने समझने के बाद भी डिसाइड करने के लिए बैठे हों और सही डायरेक्शन पर नहीं पहुंच पा रहे हों। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके अपनी वो बात जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं ऐसा आखिर होता क्यों है? क्यों हम पहले ही इन सारी बातों को जानने समझने के बाद भी कोई फैसला नहीं ले पाते, और अगर किसी के कहने पर हमने वो काम कर भी लिया और वो काम सही नहीं हुआ तो दूसरे को ही जिम्मेदार समझने लगते हैं, क्योंकि ये कहना कि मैंने ये रास्ता इसलिए डिसाइड किया क्योंकि आपने मुझसे ये चीज कही थी, ये बात कहीं ना कहीं जाकर आपके फ्यूचर के ना ही डिसीजंस को सही कर सकती है और ना ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। मेरा ये डिसीजन गलत इसलिए है क्योंकि उसके कहने पर मैंने ये किया था। आप कब तक अपने लिए डिसीजंस को दूसरों की गलती बताते रहेंगे? क्योंकि ये तरीका ना ही आपके आगे आने वाले डिसीजंस को सही कर सकता है और न ही आपको किसी सही रास्ते तक पहुंचा सकता है। इसीलिए अपनी लाइफ में सही फैसला लेना सीखें। और अगर आप ये जानना और समझना चाहते हैं कि आखिर सही डिसीजन लेते कैसे हैं, तो आज हम आपको सिर्फ 3 ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे जिनको आपको जब भी कोई डिसीजन लेना हो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। हमारा पहला तरीका, अंडरस्टैंड द पॉजिटिव एंड निगेटिव सिनेरियो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी बात ना ही पूरी तरह से गलत होती है और ना ही पूरी तरीके से सही ही होती है। बस वो आपकी सिचुएशन में कैसे स्टैंड कर रही है, बस ये आपको समझना होता है। किसी भी बात का सही फैसला लेने से पहले आप उस काम से होने वाले फायदों और नुकसान के बारे में एक बार जरूर ध्यान दें। जैसे सभी के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें और लाइफ में ग्रो करें, ये बात सही है। लेकिन आज का टाइम बदल रहा है। सिर्फ जिसने पढ़ाई ही अच्छे से करी हो वही लाइफ में ग्रो करता है, सक्सेस पा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये बात आप अपने पेरेंट्स को समझाना चाहेंगे तो शायद ही वो आपकी इस बात को समझे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस बात में कोई एक बात यानी कि पढ़ाई करना या ना करना गलत है। दोनों ही बातें सही हैं। बस आप उस बात को कैसे समझते हैं, अपना डिसीजन उस बात पर निर्भर कैसे करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए ही कहा जाता है कि जो बातें दूसरों के लिए सही हैं वो आपके लिए भी उतनी ही सही हो, ये जरूरी नहीं होता। इसीलिए हर बात का डिसीजन उस बात के पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियो यानी कि दोनों ही पक्ष की बातों को ध्यान रख के करिए। ये आपको लाइफ में कभी भी गलत फैसले नहीं लेने देगा। दूसरी बात जो आपको किसी बड़े डिसीजन को लेने से पहले ध्यान रखनी है वो है पुट आवर ओपिनियन ऑफ एक्सपीरियंस पीपल। मैं ही सही हूँ, मेरे लिए डिसीजंस कभी भी गलत नहीं होते, ऐसी बातें आपको लाइफ में कभी कभी बड़ी मुश्किलों में डाल सकती हैं। क्योंकि हम जिस चीज को जैसे देखते हैं वो हमें वैसे ही रिजल्ट दे, ये जरूरी नहीं होता। इसीलिए जब कभी भी आपको लाइफ में कोई बड़ा फैसला लेना हो तो एक बार उन लोगों से बात जरूर करें जो या तो उसी फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हो या फिर खुद की लाइफ में बड़े बड़े सही डिसीजंस ले चुके हो। ऐसे लोग आपको उस बात के बारे में वो चीजें भी बता सकते हैं जो शायद आपके माइंड में कहीं ना कहीं छूट रही हो, और ये तरीका आपको किसी गलत डिसीजन को लेने से बचाएगा। तीसरी बात जो आपको सही फैसले लेने में मदद करेगी वो है टेक सम टाइम। कई बार हम अपनी लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस यूं ही बिना ज्यादा कुछ सोचे ही ले लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इससे इतना ही क्या सोचना, इससे इतना क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यकीन माने, जल्दबाजी के लिए गए हमारे कुछ फैसले हमारी पूरी लाइफ को ही बदल कर रख देते। ज्यादा सोचना या फिर कहे सिर्फ सोचते रहना जैसे हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, वैसे ही बिना सोचे समझे ही कुछ भी कर लेना हमें उतना ही नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अपनी लाइफ से जुड़े फैसलों को सोच समझकर, उसके बारे में अच्छे बुरे को समझकर तब किसी निर्णय पर पहुंचे, क्योंकि जल्दी में किसी गलत जगह पहुंचने से कहीं बेहतर है कि थोड़ी देर से सही जगह पर पहुंचना।
आप इन तरीकों में से खुद को किस तरीके से ज्यादा रिलेट पाते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।